हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। ठीक है कि फर्स्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ओनली टू सॉल्यूशन, थर्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है बेटा y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम x की वैल्यू सपोज करते हैं 0, ये इसमें रखेंगे तो y इक्वल टू बनेगा आपका 3 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, 3 इंटू 0 बेटा 0 आएगा, प्लस 5 करेंगे तो आंसर आपको 5 मिल जाएगा। ऐसे हम सपोज कर लेते हैं, चलो x की वैल्यू 1 सपोज कर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, तो बनेगी 3 इंटू 1 और प्लस में 5। तो 3 1 जा 3 प्लस 5 और 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक और वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए -1 कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा मन करे वो वैल्यू हम सपोज कर सकते हैं बेटा। तो y कितना बनेगा, 3 इंटू -1 और प्लस 5। तो ये बना आपका -3 और प्लस 5। -3 प्लस 5 कितना आएगा, तो ये आपका 2 आ जाए। ठीक है, इस तरह से आप जितने चाहें उतने सॉल्यूशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, उतने सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो कह रहे कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, एक ही सॉल्यूशन है, तो आंसर है नो। ठीक है, ये तो आंसर नहीं है, एक सॉल्यूशन तो नहीं है। ओनली टू सॉल्यूशंस, देखिए आपके सामने ही मैंने 3 सॉल्यूशन करके दिखा दिए हैं, तो ओनली 2 सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो मैंने नोट में आपको पॉइंट लिख के दिया था बेटा, कि जब हमने इसका चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया था, वहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, ये सीधा सीधा मैंने नोट करके पॉइंट दिया है। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, उससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कह रहे हैं कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, जितने भी पार्ट इन्होंने दे रखे हैं उन सभी के आपके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए आप सॉल्यूशन उस तरह से फाइंड कीजिएगा जो आपको कैलकुलेशन करने में भी ईजी रहे। जैसे यहाँ लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो आप सीधा कर दीजिए कि जो y है वो 7 माइनस 2x है। ठीक है, अब यहाँ लिख करेंगे हम लेट, इसमें लेट कर लीजिए कि x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 है बेटा तो y की वैल्यू आपकी बनेगी 7 माइनस 2 इंटू 0। तो ये आपका बनेगा 7 माइनस 0, जिससे कि वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम 1, तो y की वैल्यू आएगी बेटा 7 माइनस 2 इंटू 1, जो कि आएगी 7 माइनस 2, और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 2, तो y इक्वल टू आएगा आपका 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 माइनस 4 होगा, और 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि 4 सॉल्यूशन करने तो x की वैल्यू हम 3 सपोज कर लेते हैं, तो y कितना आएगा बेटा, y आपका आएगा 7 माइनस 2 इंटू 3, और ये 7 माइनस 3 2 हो जाएगा 6, और 7 माइनस 6 हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें चारों सॉल्यूशन मिल गए हैं। अच्छा, इन चारों सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, एक टेबल में रख लेंगे। इस तरह से आप एक टेबल फॉर्म करेंगे बेटा। ठीक है, जिसमें आप x लिखेंगे, y लिखेंगे और 4 सॉल्यूशन। x की वैल्यू हमने सपोज की थी 1 0 1 2 और 3। ठीक है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें मिली है बेटा 7। x की वैल्यू जब 1 थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें बेटा 5 मिली है। x की वैल्यू जब हमने 2 प्लेस की थी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें मिली है 3, और जब x की वैल्यू 3 रखी बेटा तो y की वैल्यू हमें मिली है 1। ठीक है, और यही इसके चारों सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू मैंने जो 0 1 2 और 3 सपोज किए बेटा, आपका जो मन करे आप वो वैल्यू सपोज कर सकते हैं। हो सकता है वो नेगेटिव में आप सपोज करें, आपका मन करे तो आप उसे फ्रैक्शन में सपोज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू कुछ इस तरीके से रखिएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट।
और सेकंड है बेटा कि है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पर हम इसे निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब क्योंकि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि 3.14 रखनी है या फिर 22/7, तो हम उसे पाई को पाई की फॉर्म में ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0, सेम वैल्यू मान लेते हैं बेटा। तो y इक्वल टू बनेगा आपका 9 माइनस पाई इंटू 0, तो ये आपका सिंपली 9 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 1, तो y आपका बनेगा 9 माइनस पाई इंटू 1, जिससे कि ये 9 माइनस पाई रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 सपोज कर लीजिए, तो y इक्वल टू होगा 9 माइनस पाई इंटू में 2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 9 माइनस 2 पाई। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप x की वैल्यू 3 सपोज कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू बनेगा 9 माइनस पाई इंटू 3, या आप इसे लिख सकते हैं 9 माइनस 3 पाई। और यही क्या होंगे बेटा, इसके चारों सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देख लेते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट है बेटा x इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर आपको इजी रहेगा अगर आप y की वैल्यू सपोज करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर ले रहे हैं बेटा कि लेट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आएगी 4 इंटू 0, जो कि 0 ही आ जाएगी। आप y की वैल्यू को 1 सपोज कर लीजिए, तो x इक्वल टू आपका बनेगा 4 इंटू 1, जो कि 4 हो जाएगा। वैसे ही y की वैल्यू आप 2 सपोज कर लीजिए, तो x की जो वैल्यू है वो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 हो जाएगी। और y की वैल्यू आप सपोज कर लीजिए 3, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये चारों सॉल्यूशन आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है बेटा, कह रहे हैं कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा 0,2, और इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो इससे चेक करने के लिए कि इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, ये है हमारा x माइनस 2y। ठीक, अब देखिए जो हमें पॉइंट गिवन है बेटा, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इस वाले में हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 है, और जो y है इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जनरली हम पॉइंट लिखते हैं तो उसे x, y की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हमने आपको थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो बेटा 0 लिखेंगे, माइनस 2, और y की वैल्यू 2 है तो इसे 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 माइनस 4, तो कितना आएगा बेटा -4। अब देखिएगा जो राइट साइड में है वो 4 लिखा हुआ है, और जो हमारा आया है वो कितना है -4 है। इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व करी है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी तो हम लिख देंगे हैंस 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है ही नहीं, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और जो इक्वेशन दी है वो लिख देंगे बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये राइट हैंड इक्वल नहीं आई है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। और जो सेकेंड पार्ट है बेटा, इसमें पॉइंट जो हमें गिवन है यह है 2,0। ठीक है, यहाँ से भी इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर 2 है बेटा, और जो y की वैल्यू है वो 0 है। तो इसकी हम लिखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y, और इसमें x की वैल्यू को हम 2 प्लेस करेंगे बेटा -2, और y की वैल्यू को 0 प्लेस कर लेंगे। तो ये 2 माइनस 0 हो जाएगा, जो कि 2 आएगा, जबकि हमारे इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है 4 है, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इसे लिखेंगे ये भी RHS के इक्वल नहीं है।
लिखेंगे हैंस 2,0 is not a solution of equation x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये भी हमने सोल्व करा और इक्वल आया ही नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बेटा 4,0। चेक करना है कि 4,0 इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, जिसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, जो कि है x माइनस 2y। यहाँ पर जो हमें पॉइंट गिवन है बेटा 4,0, अगर इसका कंपैरिजन हम x, y से करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा हमारा कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू लिखेंगे 4 माइनस 2 और y की वैल्यू 0। तो 4 माइनस 0 ये कितना आ गया 4। अब देखिए ये क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है 4 आई है, और राइट हैंड साइड भी क्या लिखी है 4 लिखी है, तो लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो लिखेंगे हैंस 4,0 is a solution of equation x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि हमने ये पॉइंट रखे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, इसीलिए इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि थर्ड पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि फोर्थ पार्ट है। और फोर्थ पार्ट में जो पॉइंट गिवन है बेटा ये है √2, 4√2। यहाँ से भी आप इसका कंपैरिजन कराएंगे, अगर x और y के साथ में, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी बेटा √2 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 4√2। ठीक है, अब इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है बेटा x माइनस 2y। ये वैल्यू प्लेस करेंगे, x की वैल्यू √2 है माइनस 2 और y की वैल्यू 4√2 है, तो ये आपका बनेगा √2 माइनस 4 टू द 8 और फिर √2, जो कि आएगा बेटा माइनस 7√2। ठीक है बेटा, अब ये आया हमारा माइनस 7√2 और यहाँ ये राइट साइड में क्या है वो है 4। ठीक है, तो लिखेंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, हैंस x √2, या ये पॉइंट ही लिख देते हैं, हैंस √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है ही नहीं ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि जो इसका फोर्थ पार्ट था वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट इसका बेटा फिफ्थ पार्ट है, जो कि है 1,1। ठीक है, इसे चेक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बेटा, जो कि है x माइनस 2y। ठीक है, इस पॉइंट को आप जब कंपेयर करेंगे x, y के साथ में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x की जो वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम बेटा 1 प्लेस करेंगे, माइनस 2 और y की वैल्यू भी 1 प्लेस करेंगे, तो ये हुआ 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 कितना होता है -1 होता है। अब यहाँ हमारा सोल्व करके आया -1, जबकि इक्वेशन की राइट साइड में लिखा है 4, मतलब ये इक्वल आया ही नहीं, तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, लिख देंगे हैंस 1,1 is not a solution of equation x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के। देखिए कह रहे कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ये 2x प्लस 3y इक्वल टू के का सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है बेटा तो x y की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगी। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के लिखा है, अगर सेटिस्फाई करेंगी तो हम x की वैल्यू पर 2 और y की वैल्यू पर 1, मतलब उसकी पोजीशन पर 1 प्लेस करेंगे जो कि इक्वल टू के क्या आएगा। तो 2 टू ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के, या फिर 4 प्लस 3 करेंगे 7 आएगा जो कि के इक्वल होगा, या फिर कह सकते हैं कि जो के है उसकी वैल्यू 7 है। ठीक है बेटा, और यही हमसे पूछी थी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर देखें। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है इसके इंट्रोडक्शन में या फिर एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइजेज में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।